इस सत्र के अगले चरण में रायगढ़ की प्रतिनिधि गुरु डॉक्टर विजया शर्मा ने सोदाहरण वक्तव्य दिया। उनकी शिष्याओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। रायगढ़ कथक का वर्तमान का जन्म अतीत की कोख से ही होता है। अतः रायगढ़ कथक के वर्तमान की पहचान उसके अतीत को जाने बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि रायगढ़ कथक का वर्तमान उसके स्वर्णिम अतीत की ही उपज है। कथक जगत के लिए ये अभूतपूर्व घटना थी जब रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के विशेष प्रयासों से कथक की एक सर्वथा नई एवं विशिष्ट शैली ने जन्म लिया, जिसके प्रवर्तक कला मर्मज्ञ एवं कला संरक्षक राजा चक्रधर सिंह ही थे, जिन्होंने अपने दरबार में कथक के बेजोड़ रूप की खोज एवं पुनर्रचना की। रायगढ़ कथक शैली के वैशिष्ट एवं कला मर्मज्ञ राजा चक्रधर सिंह के विषय में जानने के लिए हमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करना आवश्यक है जो उनके केंद्र में रहे। सर्वप्रथम किसी कला परंपरा एवं कलाकार के जन्म में संस्कारों एवं परिवेश का महत्व बड़ा मायने रखता है। पितामह घनश्याम सिंह तथा पिता भूपदेव सिंह संगीत प्रेमी एवं कला पारखी थे। राजा चक्रधर सिंह के जन्म के समय से ही प्रतिवर्ष पिता गणेश चतुर्थी पर एक माह का सांस्कृतिक आयोजन करते थे। राजा चक्रधर सिंह स्वयं विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 20वीं सदी के प्रायः सभी ख्यात नाम कलागुरु एवं महान संगीताचार्य राजा चक्रधर सिंह के मार्गदर्शन के लिए दरबार में आए। स्पष्ट है कि कलागत गुणवत्ता के लिए श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य जरूरी है। यहाँ राजा की गुणग्राहकता भी विशेष उल्लेखनीय है। दरबार में बड़े बड़े कलाकारों, संगीतज्ञों एवं साहित्यकारों की भीड़ लगी रहती। सभी को अपने कला प्रदर्शन का अवसर दिया जाता तथा आशा से बढ़कर पुरस्कार भी। राजा स्वयं उच्च कोटि के कलाकार एवं कला मर्मज्ञ थे, अतः कलाकार द्वारा उनकी प्रशंसा पाना आसान नहीं था। कला की जीवंतता एवं व्यापकता के लिए नवाचार उसके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष दोनों स्तरों पर जरूरी हैं। राजा ने स्वयं कई नृत्य, संगीत एवं साहित्य संबंधी ग्रंथों की रचना की। नई नई बंदिशों की रचना कर उन्हें अपने युवा नर्तकों के माध्यम से विद्वानों के समक्ष प्रदर्शित करने की परंपरा उन्होंने शुरू की। कला के विकास के लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक है। राजा अपने गुरुओं एवं अन्य कलाकारों को जानबूझकर गर्मा गर्म बहसों के लिए उकसाते थे ताकि उनके भीतर का श्रेष्ठ निकाला जा सके। रायगढ़ दरबार के प्रशिक्षण हेतु प्रतिभाओं के चयन की प्रक्रिया भी विशिष्ट थी। राजा नृत्य संगीत के विभिन्न उत्सवों में से प्रतिभा संपन्न कलाकारों को चुनकर उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करते थे। रायगढ़ घराने के प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले प्रमुख नर्तकों में पंडित फेरतू महाराज को छोड़कर कार्तिक कल्याण, बर्मन आदि सभी लोक नृत्य से आए थे। दरबार में युवा एवं प्रतिभावान नर्तकों के लिए शीर्षस्थ विद्वानों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। रायगढ़ के संबंध में ये भी उल्लेखनीय है कि अब तक जो शिक्षा कलाकारों के परिवार तक सीमित रहा करती थी, उसे राजा ने प्रयासों से योग्य प्रतिभाओं तक पहुंचाया। राजा के प्रयासों से योग्य प्रतिभाओं तक भी पहुंचाया गया। राजा स्वयं प्रशिक्षण एवं रियाज का निरीक्षण करते थे। यहाँ हम एक नज़र रायगढ़ की कुछ उन प्रमुख खासियतों पर भी डालना चाहेंगे जो उसे कथक की अन्य शैलियों से अलग करती है। रायगढ़ घराने को कलाकार राजा चक्रधर द्वारा प्रणीत बोल पर्णों का प्रदर्शन विशेष रूप से करते हैं। रायगढ़ घराने के कलाकार यहाँ के बोल काव्यात्मक होने के साथ साथ ध्वन्यात्मक भी हैं। तबले और घुंघरू दोनों का समान रूप से निकाले जा सकते हैं। राजा साहब ने कई तरह के नवीन बोलों की रचना की तथा उन्हें निश्चित नाम, पहचान एवं अर्थ भी दिया। उनके नामकरण के आधार उनमें प्रमुख विशिष्ट लय, गति, जाति, वर्ग, छंद, भाव, प्रसंग, चित्र, बिंब, ध्वनि आदि रहे होंगे। कहा जाता है कि दरबार में राजा कविभूषण से नए नए नृत्य बोलों की रचना करवाकर स्वयं अंग भाव से उसका प्रदर्शन करते तथा जयलाल जी और अच्छन महाराज जी को भी अपने घरानों के अनुरूप अंग भाव प्रदर्शन के लिए जैसे चुनौती देते थे। रायगढ़ दरबार के नर्तक राजा द्वारा तैयार कराए गए बोलों को विलंबित लय में ठाठ बनाकर प्रस्तुत करते। इस प्रकार अति विलंबित लय का काम रायगढ़ की कथक शैली की विशेषता बन गया। ये लय है और ये इतनी गढ़ी हुई है, अति विलंबित है कि आजकल तो कहीं मुझे दिखने नहीं मिलती है। लगन दे दे तड़न धा धा किड़ दे 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 धड़न किड़ तक धगन का
धगनकत तिट तिट दिट दिट क्रांत किट तक दिगन्नार धेतन नधा ताधा किट तक घित तक गिद्धा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा देत देत दिगन्नार धेत नगन धेत धेतन नधा धा किट धेत 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 दड़न किट तक धगनकत धगनकत तिट तिट दिट दिट क्रांत किट तक दिगन्नार धेतन नधा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा गेंतान धा देत देत दिगन्नार धेत नगन धेत धेत दड़न नधा धा किट धेत 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 दड़न किट तक धगनकत धगनकत तिट तिट दिट दिट क्रांत किट तक दिगन्नार धेतन नधा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा ताधा किट तक घित तक गिंधा किट गेंतान धा। केवल एक आवर्तन। गुरुजी बताते थे कि दरबार में गुरुजी के यहाँ मेडल पूरे मेडल ऐसे लगे होते थे और दरबार में आके वो झुक के प्रणाम करते थे, उपस्थित होते थे और वहाँ पर ये अनाउंस किया जाता था कि कौन तबला वादक है जो गुरुजी के मतलब उनके साथ बजा सकता था और तबले वाले बदलते जाते थे। गुरुजी का लगातार वो प्रदर्शन चलता रहता था, एक के बाद एक तबले वाले बदलते जाते थे। तो आप सोचिए कि कितना रियाज रहा होगा हमारे गुरुजी का। पंडित कार्तिक राम जी की बात कर रही हूँ मैं कि तबले वाले जो जिनके नाम आप सुनते हैं, कादर बख्श जी हैं या जो भी हैं, अल्लाह रखा खां साहब हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को ये चुनौती दी जाती थी कि आप में से कौन है जो इनके साथ तबला बजा सकता है और पूरे समय वो उनका ड्रेस रहे और तबले वाले बदलते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से कथक के अन्य घरानों के साथ प्रतिष्ठित मंचों पर उपस्थिति के अवसरों ने इस शैली और इस घराने को और अधिक व्यापक एवं गरिमा प्रदान की है। आज रायगढ़ घराने के भविष्य को उज्जवल बनाने का दायित्व गिने चुने प्रतिष्ठित कला आचार्यों कलाकारों का है जो पूरे दमखम के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही कुछ उन कला समीक्षकों का भी जो गंभीरता से निष्पक्ष होकर अपना समीक्षक दायित्व का निर्वाह करने में लगे हैं। शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले जो मेरी सबसे प्रिय रचना है। मैं आपके सामने 3 आमद करूँगी, एक रायगढ़ का, एक जयपुर घराने का और एक लखनऊ घराने का। प्रस्तुति के माध्यम से आप देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले रायगढ़ की एक आमद पढ़ती हूँ। शिव तांडव इसका नाम है। जिनके धर रीति कन थर के दिम को चिन्ना को चिन्ना दिम ने दिखतो दिखतो तक दुम के दिलांग तक दिम ने तक दिम थरी के तरी ता दई ता। जयपुर की आमद। ता दिन तक दिन धा ते धा तक दिन धा त धा थे ई ता ता तक थे ई ता धा तिट धा तिट कर धा तिट धा कर धा दे किट धा दिन ता कर धा दिन ता तक दिगिट तिट कर तिट तक दिगिट धा धा तक दिगिट धा धा तक दिगिट धा ता ता थे ता थे आ थे ता थे ता थे तम थे ता थे कर थे ता थे आ थे ता थे तम थे ता थे कर थे ता थे आ थे ता थे तम थे ता थे कृधे ता थे आ थे ता थे। लखनऊ घराने का आमद बहुत प्रचलित है। ता थे ता थे ता आ थे ता थे ता धा का थूंगा धा के दी ता धा दिन ता देता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका तिटक तग दिगनता थे तत थे आ थे तत थे थे तत्राम ता थे तत्ता थे तत्ता। रायगढ़ घराने की है पहली एक आमद। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा कुटट कुकुथरी कीणत किट खीरत खीर कीट चरत चिन किट झिन किट तिट ता थे तत थे त्राम थे त्राम थे त्राम थे।
एक दल बादल परन की मुझे बहुत पसंद है, जो भी मैंने अभी विलंबित लय में पढ़ी भी थी। ना धिन दिन ना धिन दिन ना तिन तिन ना तक दिन दिन नगन धे धे तड़न धा धा किट धे 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 धड़न न किट तक धगन कर तिट तिट धिट धिट क्रांत किट तक दिगन नाड़ धे तड़न धा ता धा किट तक घे तिट तक इन धा किट गे दिन तान धा ता धा किट तक घे तिट तक इन धा किट गे दिन तान धा ता धा किट तक घे तिट तक इन धा किट गे दिन तान धा। बच्चों की कुछ इच्छा है, एक पैर का काम मैं दिखाती हूँ, उनको लगा है कि मौका मिला है तो बहुत सिंपल सी एक तत्कार है, लेकिन रियाज मांगती है। ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन दा दिन दिन तरगिर 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 धा तरगिर 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 धा तरगिर 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 धा। दूसरी रचना तत्त थे त्या तत्थे तत्त त्या त्या थे त्या थे त्या थे त्या थे त्या थे त्या थे 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 तक ता थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत झम झम पानी भरत थी पनिहारिन छक छो गिरी सघन बरसा घटा घक घक घन घन घोर घक घक घन घन घोर रव रव अति विद्युत चमकत खोचत चित भई सोचत चख जल बूंदत दरसत कानन निरकिसु अंकक करी अनुराग गगत श्रम चक्र पिय लख झझ छरी रसरी झझ झम झम गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन धा। एक लास्ट छोटी सी प्रस्तुति। तरगिर 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 एक छोटी छोटी सी चीज़ें आपके सामने कर रही हूँ। अरुण धा 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 दर्ग 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 अरुण दर्ग दर्ग थे 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 ता ता दर्ग 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 2 3 4 5 6 7 8। रायगढ़ कथक के वर्तमान पर अपने वक्तव्य में रायगढ़ दरबार के प्रमुख नर्तक पंडित फिरतू महाराज की पुत्री और शिष्या वासंती वैष्णव ने विस्तार से रायगढ़ दरबार के सांस्कृतिक इतिहास को बोलों सहित प्रस्तुत किया। रायगढ़ के 4 स्तंभ गुरु मूर्धन्य सम्माननीय सर्वप्रथम पंडित फिरतू महाराज, जो मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं। कला मुझे विरासत में मिली, मेरा सौभाग्य है। उनकी मैं पुत्री भी रही और शिष्या भी रही। मेरे पिता बहुत सारे शिष्य शिष्याएँ तैयार किए उस टाइम, जिस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे। आज देश विदेश में इस विधा को उनके शिष्य शिष्याएँ बहुत फैला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में हमारे शिष्य शिष्याएँ इस तरह से पनपे और पनप रहे हैं। भाव से अगर कोई नृत्य करता है तो कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे, अगर खुद नहीं रसा है तो दूसरे को क्या रसाएगा। तो जो रसेगा वही रसा सकता है। तो ये संगीत की देन है, संगीत दूसरे को रसा सकता है। अब बहुत सारे बोल आप लोगों ने तांडव अंग पे, रायगढ़ घराने अंग पे कल सुने हैं। आज मुझे शिव तांडव थोड़ा पढ़ने का मन कर रहा है। धा दिन दिन धा 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 धा
धागृत धूमृत धागृत धूमृत धागृत धूमृत धागृत धूमृत धा चले रुद्र दक्ष यज्ञ करने विध्वंस आज हो क्रुद्ध धधकिट धुधकिट धुधकिट संग लिए भूत प्रेत अविन अंग बर तिरकिट धित धित गर जत्र सिंगी निशान किरणग धित्ताकता उमगत है प्रलय रंग रण चंडी लेतता गहगहात डमरू तांडव निरतत महाकाल अंग अंग फड़फड़ात उत्थित नित्य ज्वा दकिट धिकिट कथा गदि गन क्रधित धिकिट कथा गदि कथ 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 गदि गन क्रधित धिकिट कथा गदि गन जय 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 शिव संग प्रलयंकर महादेव शूलपाण भैरवतन धारे नटराज जय 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 शिव शंकर प्रलयंकर महादेव शूलपाणी भैरवतन धारे नटराज जय 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 शिव शंकर प्रलयंकर महादेव शूलपाण भैरवतन धारे नटराज नटराज नटराज। एक काली तांडव भी है, पढ़ रही हूँ आपके सामने। धा दिन दिन दा दिन दा दिन 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 दिन दा कांड धा कृतक धात धा धा चम चमा चम खग चमक वाम कर खप्पर विराजत मुंड माला वक्ष हुल चलत झुक झुक झजग चंचल चाल छवि विकराल छय तड़ित तड़ तड़ तन अमावस रैन सीकारी की कण तेज दमकत धमिर धुधकित जरत सग सम थर थरा लपट ज्वाल कराल चहुद जिलार धुधगति अतिराव जयति रुद्राणी महाकाली माता जयति रुद्राणी महाकाली माता जयति रुद्राणी महाकाली। एक रायगढ़ का हमारा बहुत छोटा सा कवित है। की कुकु कंक कदम तेरे दीनानाथे दत्वा कांत तरुण तरुण प्रिय कांते राधा धिधिक कनक धा ध्रिकान धा ध्रिकान धा ध्रिकान धा। जो ऐसे राधा कृष्ण को जो नहीं भजते हैं उसका जीवन को धिक्कार है, इसमें ये बताया गया है। कि कुकु कंक कदम तेरे दीनानाथे दत्वा कान तरुण तरुण प्रिय कांते राधा धिधिक कनक धा ध्रिकान धा ध्रिकान धा ध्रिकान धा। सगन जटाछाई हिमगिरि पर करत शूल डमरू शिवधार गंगावतरण हेतु आज शिव विनति करत भागीरथ ठार घर 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 शोर मचावत उतरी गंगा स्वर्ग लोक से धरती कापे धर 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 उसे दबाए शंभु चरण से मड़कर आई गंगा शिव शंकर की जटा समा भटक गई वह जटा जाल में सघन जटा की था हनपा मुस्काए तब घरल कंठ धर छोड़ दिया बस 3 बूंद भर एक बूंद आकाश कई और एक बूंद भागीरथी पार एक बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहला जय गंगाधर हर 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 राम ततधई ततधई जय गंगाधर हर 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 राम ततधई ततधई जय गंगाधर हर 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 राम ततधई ततधई। खाली मटका लेकर एक पनिहारी कैसे चलती है और मटका भरता है उसका चाल कैसे होता है। बासंती इस चाल को आपके सामने प्रस्तुत करेगी। उसके पहले एक छोटा सा रचना है, कल मैंने उस रचना को पढ़ा भी था। चमक बिजली, किस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है। चमक बिजली दूसरी बंदिश जिसमें बादल बिजली वर्षा तो है ही, पक्षियों का भी वर्णन है। घड़ 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 बादल गरजत बादल गरजत तड़ 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 बिजली चमकत बिजली धमाक धमाक छम 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 ने हाँ बरसत ने हाँ
धा गुर मोर पपिया बोल टेको टेको घर तक धा घर तक धा घर तक धा धा तक घर तक धा घर तक धा घर तक धा धा तक घर तक धा घर तक धा घर तक धा। गत निकास खाली मटका और भरा हुआ मटका। हमारे गुरु जी की रचना, उन्होंने भी एक निकास बनाया था। नारी जो होती है अपनी घूंघट को धीरे धीरे कैसे खोलती है, जैसे चंद्रकला अपनी कला बदलती है, उस पर एक निकास है ये चंद्रकला। गिर